जय मां लक्ष्मी। दोस्तों मित्रों, आजकल के समय में चाहे वह कोई स्त्री हो और चाहे वह कोई पुरुष हो, मित्रों वह दोनों एक दूसरे के बारे में जाने बिना भरोसा कर लेते हैं। मित्रों, आज के कलयुग के समय में हर एक स्त्री को किसी न किसी पुरुष से प्यार हो जाता है और मित्रों हर एक पुरुष को किसी न किसी स्त्री से प्यार हो जाता है। और मित्रों, जब दोनों में प्यार हो जाता है तो दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं और फिर बहुत सारी बातें करते हैं। और मित्रों, अगर दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है तो मित्रों वो दोनों एक दिन ऐसा भी आता है कि शारीरिक संबंध बनाते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी स्त्री के बारे में बताएंगे जिसके ऊपर आपको अपने पूरे जीवन में भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर भरोसा कर लिया और उसके पीछे पड़ गए हैं तो आपके पूरे कुल का नाश हो जाएगा। मित्रों, इसी वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि स्त्री का भाग कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। परंतु मित्रों, वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है, यह जानने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। और मित्रों, कमेंट बॉक्स में जाना और जय माता लक्ष्मी ज़रूर कमेंट कर देना। और आप सभी अगर हमारी वीडियो को रोज़ाना देखते हैं तो मित्रों आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना नाम भी लिखकर कमेंट ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर देना। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी को एक बहुत ही बढ़िया ज्ञानवर्धक सीख देने वाले हैं। तो मित्रों, मेरी आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखना, क्योंकि मित्रों आपको तो पता ही होगा कि जिस व्यक्ति के पास आधा अधूरा ज्ञान रहता है वह बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है और अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता, और जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण ज्ञान रहता है वह शांत रहकर एक बहुत बड़ी मंजिल हासिल करता है। तो मित्रों, यही कारण है कि आप सभी को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखना होगा। तो मित्रों चलिए, अब मैं आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को आगे सुनाता हूँ। मित्रों, एक बार की बात है, गरुड़ देव आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रात होते ही एक स्त्री अपने पति को सुलाकर वह अंधेरी रात में एक पुरुष से मिलने जाती है और उस पुरुष से मिलकर भोग विलास करती है। और वे दोनों को गरुड़देव यह सब भोग विलास करता देखकर गुरुदेव के मन में कुछ प्रश्न जन्म लेने लगे और गरुड़ देव जी सोचने लगे कि एक स्त्री का विवाह हो जाने के बाद वह किसी अन्य पुरुष के साथ भोग विलास कैसे कर सकती है। जो स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ जैसे साधारण व्रत रखती है, उसकी लंबी आयु के लिए भगवान से विनती करती है, वह स्त्री दूसरे पुरुष के साथ कैसे भोग विलास व शारीरिक संबंध कैसे बना सकती है। यह प्रश्न गरुड़ देव को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए गरुड़ देव इधर उधर भटकते रहे। उनको इधर उधर भटकने के बाद भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था। तब गरुड़ देव जी ने सोचा कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर देवों के देव महादेव ही बता सकते हैं। तब मित्रों, गरुड़ देव महादेव के बारे में सोचकर वह अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए कैलाश पर्वत पर पधारते हैं और देखते हैं कि शिव जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तभी भगवान शिव जी को आभास होता है कि उनके पास कोई प्रकट हुआ है। तभी भगवान शिव अपनी आंखें खोलते हैं और अपने सामने गरुड़ देव को देखकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। और फिर भगवान शिव आगे कहते हैं, हे गरुड़ देव, कैलाश पर्वत पर आपका स्वागत है। तब गरुड़ देव भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद उनका चेहरा शर्मिंदगी से झुक जाता है। तभी भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, आप इतना उदास क्यों प्रतीत हो रहे हैं। हे गरुड़ देव, आज आप अचानक से कैलाश पर्वत पर किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक पतिव्रता स्त्री रात में उठकर किसी अन्य पुरुष को मिलने जाती है और उसके साथ भोग विलास करती है। हे प्रभु, यह सब अपने आंखों से यह दृश्य देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने जन्म लिया है। हे प्रभु, इन प्रश्नों के उत्तर मुझे कहीं भी नहीं मिल पा रहे थे। तब मैंने आपका स्मरण किया और मैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आ गया। गरुड़ देव जी की बात सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, आपके मन में जो भी प्रश्न है वह प्रश्न आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए।
मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब गरुड़ देव जी भगवान शिव से वह प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जो स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, उसकी लंबी आयु के लिए इतना कठिन व्रत रखती है, वह स्त्री अपने पुरुष के होते हुए भी वह अन्य पुरुष के साथ क्यों समागम करती है? हे प्रभु, वह अपने पति को इतना बड़ा धोखा क्यों देती है? और हे प्रभु, जो अपने पति को धोखा देती है उसे कौन सा पाप लगता है? और हे प्रभु, स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है? हे प्रभु, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, आज आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। हे गरुड़ देव, आज का यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न समस्त मानव का है। हे गरुड़ देव, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा सुनाकर देने वाला हूं। तो हे गरुड़ देव, इस कथा के माध्यम से तुमको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गुरुदेव, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं, इस कथा को तुमको पूरे ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक सुनना होगा, तभी तुमको इस प्रश्न का उत्तर मिल पाएगा। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो हे प्रभु, आप वह कथा सुनाइए। मैं उस कथा को पूरे ध्यान से और तन मन से इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा। आगे गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान शिव जी गरुड़ देव जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, एक समय की बात है। किसी नगर में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस व्यापारी को शस्त्र विद्या के साथ साथ नक्षत्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान था। कुछ दिनों बाद उस व्यापारी के घर में उस व्यापारी की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उस व्यापारी की पुत्री देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब उस व्यापारी ने अपनी की पुत्री की कुंडली देखी तो वह बहुत घबरा गए, परंतु उसने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसकी पत्नी ने हाल में ही प्रसव किया था और वह अपनी पुत्री को जन्म देने के बाद उसे देखकर बहुत प्रसन्न थी। तो वह व्यापारी अपनी पत्नी को ऐसे प्रसन्न देखकर उससे अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में नहीं बताया। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री का नाम राधिका रख देता है। राधिका अपने माता और पिता की एक लाडली पुत्री बन गई थी और फिर उन तीनों का जीवन हंसी खुशी से बीत रहा था। फिर देखते ही देखते उसे व्यापारी की पुत्री कब विवाह के योग्य हो गई, कुछ पता ही न चला। अब उस व्यापारी को अपने पुत्र के विवाह की चिंता सताने लगी और वह व्यापारी अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो रहा था। और वह आज जब यही सोच रहा था कि अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए, तो इतना ही सोचते ही उसको बहुत ज्यादा घबराहट हुआ, क्योंकि मित्रों, व्यापारी की पुत्री राधिका पुत्र के विवाह की चिंता सताने लगी और वह व्यापारी अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो रहा था। और वह आज जब यही सोच रहा था कि अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए, तो इतना ही सोचते ही उसको बहुत ज्यादा घबराहट हुआ, क्योंकि मित्रों, व्यापारी की पुत्री राधिका के जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ा दोस्त था। इसलिए वह अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी नहीं कर रहा था और किसी पुरुष से अपनी पुत्री का विवाह करने को सोचता तो उसकी कुंडली के बारे में सोचकर डर लग रहा था। जब उस व्यापारी की पत्नी अपनी पुत्री के विवाह के बारे में व्यापारी से बात करती है, तो वह व्यापारी उस बात को टाल देता है, क्योंकि उसकी पुत्री की कुंडली में एक ऐसा दोष था कि जो भी मर्द उसकी पुत्री से विवाह करेगा, उसकी 4 से 5 साल के भीतर ही उस युवक की मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी नहीं करना चाहता था और वह अपनी पुत्री के विवाह के बारे में सोचते ही उसको डर लगने लगता है। और मित्रों, उधर उस व्यापारी की पत्नी को कुछ भी नहीं पता होता। मित्रों, अब ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। कुछ दिन बाद जब व्यापारी की पुत्री की आयु 22 से 23 साल की बीच हो गई, तब गांव वाले और मोहल्ले वाले लोग भी अब उस व्यापारी की पत्नी को ताना देते हैं और कहते हैं, अरे देखो, ये कैसी स्त्री और पुरुष है, घर में जवान बेटी पड़ी है और उसका विवाह नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह कुछ दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, एक दिन व्यापारी की पत्नी को एक स्त्री अपने पास बुलाती है और उससे बोलता है, हे बहन, तुम्हारी पुत्री इतनी जवान है
और इतनी जवान पुत्री को घर में रखना ठीक नहीं है बहन, तुम अपनी पुत्री का विवाह क्यों नहीं कर रही हो? हे बहन, क्या तुमको पता है कि गांव और मोहल्ले के लोग आपके पति के बारे में कितना भला और बुरा कहते हैं और कहते हैं, देखो यह कैसा पुरुष है, अपनी जवान बेटी को घर में बैठा रखा है, उसका विवाह नहीं कर रहा है। तब व्यापारी की पत्नी कहती है, हे बहन, मैंने अपने पति से अपनी पुत्री के बारे में कई बार कहा कि हे स्वामी, अब अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए, परंतु जब मैं अपने पति से अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती हूं तब वे मेरी बात को टाल देते हैं। बहन, आज मैं फिर से अपनी पुत्री की विवाह की बात अपने पति से एक बार अवश्य करूंगी, और आज मैं अपनी पति की बात नहीं सुनने वाली, और ना ही यह बात, आज मैं अपने पति को यह बात टालने नहीं दूंगी। इतना कहकर उस व्यापारी की पत्नी वहां से चली जाती है और जाकर अपने घर में सारा का सारा काम गुस्से में करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब उसका पति घर आता है तब उस व्यापारी की पत्नी अपने पति से क्रोधित होकर बोलती है, सुनिए जी, आज आपको मेरी बात जरूर सुनना होगा, आप हमेशा मेरी बात को टाल देते हैं। आज मुझे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। सुनिए जी, अब आपको मेरी पुत्री का विवाह करना ही होगा। क्या आपको पता है कि गांव और मोहल्ले के लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं? मैं उनके ताने सुन सुनकर तंग आ गई हूं। अब मैं अपनी जवान बेटी को घर में बिठाकर नहीं रख सकती हूं। अब वह व्यापारी अपनी पत्नी को कैसे कहता कि उसकी पुत्री जिससे भी विवाह करेंगी उसकी मृत्यु 3 से 4 सालों के भीतर ही हो जाएगी। वह व्यापारी अपनी पत्नी की बात सुनकर व्यापारी को भी लगने लगा कि चलो अब क्या करेंगे, अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं और अपनी पुत्री के लायक एक वर को ढूंढते हैं। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद उस व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह एक धनी सेठ से कर दिया। विवाह के बाद उसकी पुत्री का जीवन कुछ दिनों तक सही से चला रहा, परंतु जैसे ही 3 साल बीत गए वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई और उस व्यापारी की पुत्री राधिका विधवा हो गई। जब यह बात व्यापारी और उसकी पत्नी को पता चलती है तो व्यापारी को तो पहले से ही पता था कि उसकी पुत्री बहुत ही जल्द विधवा हो जाएगी, परंतु व्यापारी की पत्नी को यह नहीं पता था और व्यापारी ने अपनी पत्नी से अभी भी यह बात नहीं बताई थी कि उसकी पुत्री जिसके घर जाएगी उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अब उस व्यापारी की पुत्री पति के बिना अपना जीवन व्यापन करने लगी और उस व्यापारी की पुत्री का ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए वह अपने पिता के घर आ गई। कुछ दिनों बाद उस व्यापारी की पत्नी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप अपनी पुत्री के लिए कोई दूसरा सा वर ढूंढिए। फिर क्या वह व्यापारी अपनी पुत्री के लायक दूसरा वर ढूंढता है और अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, और वैसे ही उसकी पुत्री राधिका का जीवन व्यतीत हो रहा था। परंतु कुछ समय बाद फिर से उसे व्यापारी के पुत्री का पति मर गया। अब जब 2 बार यह हो चुका था और तीसरी बार उसकी पत्नी ने अपने पुत्री का विवाह तीसरी जगह कराया, तो जब विवाह हो गया और व्यापारी की पुत्री अपने ससुराल को जाने लगी, तब व्यापारी ने अपने पुत्री से कहा, हे पुत्री, आज तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अब तुम जहां भी जा रही हो वहीं पर रहना और अपने पति का ध्यान रखना। उस व्यापारी की पुत्री अपने पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर, और जब उसने कहा कि तुम इतना समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, उसकी पुत्री ने यह बात सुनी तो उसके कान सुन्न पड़ गए। साथ ही में उसे व्यापारी की पत्नी भी सन्न रह गई। उस व्यापारी की पत्नी को यह नहीं समझ में आया कि आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों कहा। जब उस व्यापारी की पुत्री अपने ससुराल चली गई तब उसकी पत्नी अपने पति से पूछा, हे स्वामी, आपने अपनी पुत्री से ऐसा क्यों कहा? अब वह व्यापारी अपनी पत्नी को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहता था, परंतु उसकी पुत्री की 2 शादी जो पहले हुई थी उनके पति मर गया था। इसलिए व्यापारी अपनी पत्नी की बार बार पूछने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, है प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके तो नक्षत्र अपनी पुत्री के विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी कुंडली में दोस्त है कि हमारी पुत्री का विवाह जिस भी पुरुष से होगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। है प्रिय, अब हमारी तो उम्र हो चुकी है, हम अपनी पुत्री को अपने घर पर कब तक बैठकर खिलाते रहेंगे? कल को हम रहे या ना रहे तो हमारी पुत्री यहाँ क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेगी
तो क्या पता भगवान की कृपा हुई तो उसे शायद बाल बच्चे हो गए, तो वह बड़ी आराम से अपना जीवन अपने ससुराल में व्यतीत करेगी। अपने पति की बात सुनने के बाद उस व्यापारी की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैं अपने पति से कितना बुरा भला कहाँ करती थी, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाह रखा था, इसलिए वह उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जान चली गई। अब कुछ समय बीतने के बाद इधर उस व्यापारी की पुत्री को विवाह के 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस बयारी की पुत्री को 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम अंश था और छोटे पुत्र का नाम वंश था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। मित्रों, ऐसे ही समय चल रहा था। राधिका के पुत्र 1 साल के हो गए तो एक दिन ऐसा समय आया कि अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब राधिका के तीसरे पति की ही मृत्यु हो गई, जिस वजह से वह व्यापारी की पुत्री बहुत परेशान हुई। अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के भी घर नहीं जा सकती थी। अब वह अपने बच्चों का पेट पालती है। कुछ समय बाद उस व्यापारी की पुत्री के जो पुत्र थे वह बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा वाला बेटा अंश अब एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद का एक व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में बेचता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान थी। अंश का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसका नाम राजन था। वह उसके गांव के बगल वाले गांव में रहता था। अंश का छोटा भाई वंश अभी भी पढ़ाई कर रहा था। जब अंश बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम रजनी था उससे कर दिया। रजनी बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी ही शर्मीली थी उतनी ही रूपवती भी। अंश की पत्नी बनने के सारे गुण रजनी के अंदर विद्यमान थे। रजनी जिस गांव से थी उसी गांव में राजन रहता था। जब अंश की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद अंश फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी रजनी को गांव में अपनी मां की सेवा के लिए छोड़कर शहर अपने व्यापार को संभालने के लिए चला गया। अंश यह समझता था कि उसका छोटा भाई वंश अभी पढ़ रहा है, इसीलिए उसकी पढ़ाई में कोई विघ्न ना आए, उन्हें समय पर खाना पानी मिलता रहे, जिससे वह समय पर सारे कार्य कर पाए। और उसकी मां की भी अब उम्र हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए ही अंश और मित्रों पत्नी रजनी जब भी रजनी को कुछ चाहिए होता है का फैसला तो अंश राजन से कहकर रजनी को वह चीज दिलवा देता है। और मित्रों, अगर रजनी को कहीं पर जाना होता है तो अंश राजन से कहकर रजनी को वहां पर भिजवा देता है। मित्रों, रजनी शुरुआत में अपनी सासू मां जी की बहुत सेवा करती थी और अपने पति असी से अत्यधिक प्रेम करती थी। और मित्रों, ऐसे ही समय बीत रहा था। और मित्रों, एक दिन अचानक से राजन अंश के घर आया और उस दिन अंश की पत्नी रजनी घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर आ जाओ, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और पिताजी ने मुझे आपके पास तुरंत भेजा है और वह आपसे मिलना चाहते हैं। जब रजनी ने राजन की इतनी बात सुनी तो भागती हुई राजन के पास पहुंच जाती है। अब इतने में ही रजनी की सासू मां भी आ जाती है। जब वह राजन को बाहर देखती है तो वह राजन के घर आने का कारण पूछती। तब राजन कहता है कि मां जी, रजनी भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने अति शीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसलिए ही मैं यहां आया हूं। जब रजनी की सास ने राजन की बात सुनी तब वह अपनी बहू से कहने लगी, बहू जल्दी जाओ और अपने पिताजी की देखरेख करो। तभी रजनी राजन के साथ उसके मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव की ओर चल दी। घर जाकर उसने अपने पिता का अच्छे से देखभाल किया और धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब रजनी का पति बाहर रहता था, वह अपने मायके आ चुकी थी, इसीलिए वह अपने पिता की देख रेख में लगी रहती थी। उधर राजन भी रोजाना रजनी के पिता का हाल लेने के लिए रजनी के घर आया करता था। रजनी को राजन के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे राजन के प्रति लगाव होने लगा। वह मन ही मन राजन से प्रेम कर बैठी। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुण देव। उधर रजनी का पति शहर में अपना व्यापार कर रहा था और इधर रजनी को अंश के परम मित्र राजन से रजनी को प्यार हो जाता है। आगे गरुण देव जी कहते हैं, हे प्रभु, क्या रजनी अपने पति को छोड़कर राजन के साथ रहने लगती है? आगे भगवान शिव जी कहते हैं, नहीं गरुण देव,
वह राजन अच्छा लड़का नहीं था। वह रजनी राजन के मन के खोट को न जान सकी, क्योंकि राजन एक अय्याशी लड़का था। वह कोई काम भी नहीं करता था, और तो और उसे जुए की बहुत बड़ी लत थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए वेश्याओं का गमन करता था। रजनी को यह बात पता नहीं थी कि राजन की नज़र अब रजनी के ऊपर आ चुकी है। इधर रजनी भी राजन से प्यार करने लगी थी। अब रजनी के पिता ठीक हो गए, लेकिन रजनी तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। राजन रोज रजनी के घर पर आया करता था, इसीलिए रजनी और राजन रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वह दोनों घूमने के लिए गए हुए थे, तब रजनी ने राजन से कहा कि राजन, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। तब राजन ने रजनी से कहा कि कहो भाभी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। राजन ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे वह दूध का धुला हुआ हो। जब राजन के मुंह से ज्योति ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से में बोली कि राजन, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब राजन ने कहा, ठीक है, फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा। अब राजन की बात टालते हुए रजनी ने कहा, राजन, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे अब बहुत प्रेम करती हूं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि गरुड़देव, अब तुमको तो पता ही है कि अगर कोई स्त्री जवान है तो वह बिना भोग और विलास के नहीं रह सकती। यही कारण है कि अंश की पत्नी को भोग कर विलास करने को मिलता नहीं था, और वह अपनी वासना को शांत करने के लिए अंश की पत्नी ने अंश के मित्र राजन से अपना प्रेम प्रसंग रखा। हे गरुड़देव, चलिए मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूं। जैसे ही राजन ने रजनी के मुंह से प्रेम शब्द सुना, उसके मन में तो अब खुशियों के पटाखे फूटने लगे। वह मन से गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया, अब वेश्याओं के गमन में मेरे पैसे भी नहीं खर्च होंगे और मैं घर बैठे समागम भी कर पाऊंगा। राजन तो रजनी को चाहता ही था कि वह उसकी हो जाए, और वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और रजनी राजन के प्यार के जाल में फंसती चली गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में संभोग हुआ। अब कुछ दिन बाद जब रजनी के ससुराल से बुलावा आया तो राजन से मिलने के लिए रजनी ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब रजनी ने राजन से कहा, हे प्यारे राजन, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। अब रहन तो वासना का आदि तो था ही, इसलिए राजन रजनी की बात मान जाता है और रजनी राजन से इतना कहकर घर आ जाती है। अब रजनी के पिता रजनी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से राजन के घर जाते हैं, क्योंकि रजनी का कोई भाई नहीं था और ना ही कोई बहन थी। इसीलिए रजनी को ससुराल ले जाने के लिए रजनी के पिता को और कोई उचित व्यक्ति नहीं देखा, इसलिए ही वह राजन को बुलाने के लिए गए। जब उसके पिता राजन के घर पहुंचे तब उन्होंने राजन से कहा कि बेटा राजन, तुम मेरी पुत्री रजनी को उसके ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब राजन ने रजनी के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं रजनी को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। अब क्या था, राजन रजनी को उसके ससुराल छोड़ आता है और रजनी अपने ससुराल चली जाती है। जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं तो अब रजनी को राजन की बहुत याद आती है, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो वह रोज झोपड़ी में राजन से मिलने के लिए जाया करती थी। मित्रों, अब वह अपने ससुराल आ चुकी थी और अब राजन से मिल नहीं पाती थी। अंश की पत्नी के अंदर जब काम वासना ने जन्म लिया तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बिताते हैं और अंश की पत्नी की काम वासना ऐसे ही शांत किया करती थी। परंतु मित्रों, आप रजनी को राजन से मिलने का बहुत ही ज्यादा मन करने लगा और अंश की पत्नी वासना की पूर्ति के लिए राजन को पाना चाहती थी। उससे मिलकर एक बार उसके साथ भोग विलास करना चाहती थी, क्योंकि अंश तो अपने घर से दूर शहर में ही रहता था, वहां पर अपना कार्य करता था। मुश्किल से 5 महीने में एक बार अंश अपने घर आता था और 5 से 6 दिनों के बीच ही वह फिर से चला जाता था। एक दिन जब रजनी से रहा नहीं गया तो रजनी ने राजन को एक खत लिखा। रजनी ने उस खत में लिखा कि हे प्यारे राजन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब राजन को रजनी का खत मिला
तो वह फौरन रजनी से मिलने के लिए चल दिया। अब राजन और रजनी दोनों साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। रजनी की सास को यह सब पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अपने मायके में घूमती तो बात अलग थी, परंतु वह ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। वह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। राजन भी रजनी से मिलकर चला जाता है और फिर से 3-4 दिन बाद वह वापस आता है। जब यह घटना 5 से 6 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन रजनी से कहा, रजनी ऐसा नहीं चलेगा, जब तक मेरा पुत्र अब घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हों या फिर कोई और। अब रजनी ने जब अपनी सास की इतनी बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुई, लेकिन वह कुछ ना बोल सकी। अब अगले दिन रजनी ने राजन को खत लिखा कि राजन, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को अब मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास अब घर पर नहीं रहा करेंगी तो ही मैं तुमको बुलाऊंगी। अब उधर राजन अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और इधर रजनी भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। इस बीच रजनी की सास एक दिन 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, अब तो रजनी को जैसे छूट ही मिल गई थी। अब वह रोज राजन को बुलाती, उसके साथ संबंध बनाती और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती तब तक वह राजन को वहां से घर को भेज देती। एक दिन की बात है, जब रजनी ने राजन को अपने घर पर बुला रखा था, अब अचानक से रजनी का देवर वंश वहां पर आ जाता है। तब वह क्या देखता है कि उसकी भाभी रजनी राजन को रसोई घर में बैठाकर खाना परोस रही है। अब वंश को राजन के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि राजन किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। इसलिए वंश ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप किसी ऐरे गैरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती और शायद आप इसके चरित्र के बारे में नहीं जानती, तभी आप इससे बड़े प्रेम से बात करती हैं और आप इसके साथ जो घूमती हैं वह भी आप बहुत गलत करती हैं। आप इसका साथ छोड़ दो नहीं, मैं आपकी शिकायत भैया से कर दूंगा। जब राजन ने वंश की ऐसी बात सुनी तब वह गुस्से में वहां से चला गया। रजनी को अपने देवर वंश की बात पसंद नहीं आई। रजनी तुरंत भागकर बाहर गई और राजन से बोली, राजन, तुम गुस्सा मत हो, मैं वंश को सबक अवश्य सिखाऊं, मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। राजन ने कहा, ठीक है रजनी, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब यहां कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर राजन वहां से चला गया और रजनी भी अंदर घर में आ गई। वह सोचने लगी, अगर यह वंश घर पर रहेगा तो जरूर ही मेरे और राजन के बीच के प्यार की रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूं, इस वंश को जहर देकर मार देती हूं, तब हमारे बीच की रुकावट और कोई नहीं बनेगा। अपने मन में यही सोचकर अगले दिन जब वह खाना बना रही थी, सबके लिए उसने खाना बाहर निकाल लिया और उसने अपने देवर वंश के लिए एक थाली में खाना बाहर निकाला और उसमें जहर मिला दिया। जब राजीव ने वह खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब कोई यह जान भी नहीं पाया कि वंश की मृत्यु कैसे हुई। वंश की मां बहुत दुखी थी। उधर रजनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो, अब मेरे और राजन के बीच का कांटा मिट गया है, अब हमारे प्यार के बीच में और कोई नहीं आएगा। जब यह बात अंश को पता चली तो वह सब काम छोड़कर तुरंत अपने गांव लौट आया और गांव पहुंचकर जब उसने अपने भाई वंश को मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण पसीज गए, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही तो बाहर रह रहा था कि उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके, उन्हें अच्छा खाना दे सके। इसलिए ही उसने अपनी पत्नी को भी घर पर ही छोड़ रखा था कि उन्हें खाना ना बनाना पड़े, घर का काम ना करना पड़े और वह अपने भविष्य की चिंता करे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन उसका भाई तो अब मर चुका था। कुछ दिन अंश घर पर रुकता है और कुछ दिनों बाद फिर से अंश अपनी पत्नी रजनी को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में शहर को चला जाता है। अब रजनी फिर से वही प्रक्रिया दोहरा। कुछ दिन ऐसे ही बीता तो रजनी की सास ने रजनी से कह दिया कि देखो, हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी यह बात अंश से शिकायत कर दूंगी। जब रजनी ने अपने प्रेमी राजन के बारे में ऐसा सुना तो वह भी जोर से बोली, जो जिससे बताना है बता दो, मैं किसी से डरती नहीं हूं, ना तो मेरा कोई कुछ कर पाएगा। हाँ, मैं राजन से प्यार करती हूं। जब रजनी की सास ने इतना रजनी के मुंह से सुना तो वह रजनी से बोली, हो सकता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा हो,
जब तू ऐसा कह सकती है तो तू मेरे पुत्र को भी मार सकती है। फिर क्या था? रजनी को फिर से गुस्सा आ गया। रजनी गुस्से में बोली कि हाँ, मैंने ही मारा है और तुम्हें भी मार दूंगी। अगर तुम मेरे और राजन के प्यार के बीच में आए तो तुमको भी मैं मार दूंगी। अचानक से एक दिन अंश को पता चला कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है, तो वह सब कुछ छोड़कर गांव चला आता है और वह देखता है कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। जब रजनी का पति रजनी से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती है, लेकिन अंश को अब रजनी के ऊपर शक हो रहा था। अंश के बहुत पूछने के बाद रजनी सच सच बताती है कि मैं तुम्हारे परम मित्र राजन से प्यार करती हूं। आपका भाई और आपकी मां मेरे प्यार के बीच में रुकावट बन रहे थे, इसलिए मैंने इनके खाने में जहर मिलाकर इनको बारी बारी से मार दिया है। हाँ, मैं राजन से प्यार करती हूं। जैसे ही अंश ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी कि वह राजन से प्यार करती है, राजन जो कि अंश का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, अंश ने अपनी पत्नी रजनी से कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी पत्नी से यह बोला, रजनी, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर को छोड़कर अपने प्रेमी राजन के पास चली जाओ, क्योंकि वही तुम्हारे लायक है और वही अब तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगा। तो रजनी को छूट मिल गई थी। उधर राजन भी आ चुका था। वह राजन के साथ उसके घर जा पहुंची। अब कुछ दिन तो ठीक था। कुछ दिन बाद रजनी को पता चला कि राजन बहुत ही नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है और उसके यहां बकरी का एक तबेला है, वह बकरी भी चराता है। अब तो रजनी अपने प्रेमी राजन के साथ बकरी चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। यह कहां मैं फंस गई, कहां मैं एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और कहां वासना के चक्कर में फंसकर अब मैंने अपना जीवन को अधेड़ कर लिया है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? यही सोच सोचकर रजनी ने तो अपना माथा पीट लिया। उधर अंश ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर अपना विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। इधर रजनी का समर के साथ बुरा हाल था। वह अपने भाग्य को कोस रही थी कि उसने यदि अंश को धोखा ना दिया होता तो आज वह भी एक रानी की तरह राज करती। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, स्त्री को आज तक किसी ने समझ नहीं पाया और ना ही समझ पाएगा ही करूं। देव, स्त्री एक ऐसी माया है जो समय आने पर बदल जाती है। स्त्री अपनी हो या पराया, उसे स्त्री पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, अब मैं आपको बताता हूं कि वह कौन सी स्त्री है और वह कौन सा पुरुष है जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए। और वह एक ऐसी स्त्री जो पराये पुरुषों के साथ संबंध रखती है, उसके साथ उठाती बैठी है और उसे अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर पर ध्यान देती है, अपने को पराया और पराया को अपना समझती है। तो ऐसी स्त्री से हमें बचकर रहना चाहिए। जैसा कि तुमने देखा कि रजनी ने अपने को पराया समझकर उनको मार दिया और पराये को अपना समझकर उसके साथ एक दुखी जीवन व्यतीत करने लगी थी। हे गरुड़ देव, ऐसी स्त्रियों से हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री हमें अवश्य ही किसी ऐसे जाल में फंसा देंगे जहां से निकालना अत्यंत कठिन हो जाता है। अब मित्रों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि स्त्रियों का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा। तो मित्रों, स्त्रियों की पुतली अंधेरी रात में बड़ी हो जाती है और दिन में छोटी धूप खुलने के कारण स्त्रियों की पुतली दिन में छोटी हो जाती है और अंधेरा होने के कारण स्त्रियों की पुतली रात में बड़ी हो जाती है। और मित्रों, अब मैं तुमको बता देता हूं कि जो स्त्रियां अपने पति को छोड़कर परायण मर्दों से संबंध रखती हैं, उन्हें कौन सा पाप लगता है। तो मित्रों, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराई पुरुषों से संबंध रखते हैं और उनके साथ भोग विलास करती हैं, तो मित्रों, इस जन्म के पाप के कारण उसे अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। और मित्रों, आज के समय में प्रत्येक स्त्रियां शादी से पहले किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती हैं और शादी के बाद भी वह स्त्रियां किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती हैं। तो मित्रों, यह कलयुग है। कलयुग में ऐसा होना संभव है। तो मित्रों, आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो मित्रों, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए।